लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारे सामने आज बैठी हैं आशा चौथानी जी, जो माँ गायत्री इंटरटेनमेंट स्टूडियो का इनॉग्रेशन में आई हैं, और यहाँ से हम इनसे आज जानने के लिए आए हैं कि उमेश भाई यादव और मुकेश भाई यादव जो इनके ऑनर्स हैं, उनके बारे में वो क्या अपनी शुभकामनाएँ देती हैं, और वो किस तरह से जो आज अपनी पूरी जीवन जिस क्षेत्र में गुजारी है, किस तरह से देखती है कि उनकी आने वाले बच्चों के लिए ये लाइन कितना अच्छा है। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहूँगी सबसे पहली तो, क्योंकि उमेश ने इतनी मेहनत की है। जब वो मेरे सामने तो बच्चा था, मतलब अभी भी बच्चा ही है, लेकिन वो छोटे बच्चे थे तो इतना उसके पार्टनर और वो इतना मेहनत करते थे, डे नाइट डबिंग, अभी भी मेहनत करता है। और बहुत इंसान सच्चा है, उसमें ऐसे कुछ नहीं है कि मुंह के ऊपर अलग दिल में अलग। और मैं बहुत खुश हो गई हूँ कि उस जो इतना बड़ा स्टूडियो खोला अपना इंटरटेनमेंट, गायत्री इंटरटेनमेंट खोला इसने, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं सुबह से तैयार होकर बैठी थी कि बारिश कब बंद हो जाए और मैं यहाँ पे आऊँ। कैसे है मुकेश भाई, और ये स्टूडियो कैसा बन लगा आपको? अभी स्टूडियो में तो शुरुआत हुई है और बहुत सुंदर बना है स्टूडियो, मतलब खासकर जो रिकॉर्डिंग रूम है ये है। अब हम काम करेंगे, धीरे धीरे पता चलेगा। वैसे तो बहुत लेविश है, बहुत अच्छा बना है। और स्टूडियो का तो मेन होता है कि आपकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, डबिंग का कैसे हो रहा है काम, और अच्छा ही होगा क्योंकि उमेश जी को बहुत नॉलेज है, साउंड की बहुत नॉलेज है, शब्दों की बहुत नॉलेज है। मैं सबसे ज़्यादा, मैं इतनी जगह, मेरे को 35 इयर्स हो गए डबिंग में, तो सबसे ज़्यादा मैं उमेश जी के साथ काम करते हुए खुश होती हूँ कि वो करेक्ट मेरे में से जो आर्टिस्ट है ना वो निकालते हैं। जैसे स्क्रीन पे कोई आर्टिस्ट है, उसके लिए मैं डब कर रही हूँ, तो उसके लिए सही आवाज़ मेरे गले में से निकालना ये उमेश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो गिने चुने रिकॉर्डिस्ट है, ज़्यादा नहीं है, 5-6 ही हैं, तो उनमें से उनको पता है कि आशा किस कैपेबल के आर्टिस्ट है। और यहाँ उमेश जी के साथ काम करते हुए मेरी बहुत आवाज़ निखरती है। आशा जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। आप इस क्षेत्र में जो आई है और कब से हैं, और अपनी मुझे लग रहा है कि सारी ज़िंदगी इसको दी है, तो किस तरह से ये लाइन किस तरह अच्छा है, कितना अच्छा है, आने वाले बच्चों को किस तरह से आप गाइड करना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो 35 इयर्स हो गए हैं। मुझे एक्चुअली ऐसा कोई शौक़ नहीं था एक्टिंग का। ही का मेरे अंकल और मेरी जो बुआ जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उनको बहुत शौक़ था, वो आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने मुझे दिया। और मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे आसपास सारे आर्टिस्ट डांसर्स थे, तो डांसर्स में कोशिश किया, ये किया वो किया, नहीं जमा। फिर मुझे मैं संस्कृत सीखने लगी क्योंकि मैंने भरतनाट्यम सीखा था, तो उसके जितने भी श्लोक है वो आपको पता ही होगा कि भरतनाट्यम ये भगवान का मंदिर में डांस किया जाता है, तो श्लोक शिव जी का खासकर, तो उसके लिए मैंने समझने के लिए, उनके श्लोक को समझने के लिए मैंने संस्कृत ज्वाइन किया। और तभी वहाँ पे मुझे एक मराठी के राइटर है, तो उनकी बेटी मिली, श्री सबनीस जी, वसंत सबनीस जी, जो दादा कोंडके की काफ़ी उन्होंने फिल्में लिखी हुई है, अगर जानते होंगे तो, काफ़ी नामचीन है। तो उनके साथ फ्रेंडशिप हुई। उन्होंने मुझे श्रीमती साई परांजपे, जिनकी बहुत हल्की फुल्की फिल्में आपको शायद पता ना हो, आपके मम्मी डैडी को ज़रूर पता होगा, बहुत ही अच्छी थी फिल्में, दीप्ति नवल, फारूक शेख और नसीरुद्दीन के साथ उन्होंने बनाई थी। कथा नाम, हाँ, फेमस थी। तो उनकी बेटी की मैं फ्रेंड्स बनी थी, उसमें डांस वांस किया था। और तभी हमने बीआर में, मैंने डबिंग क्या होती है, मुझे पता नहीं था डबिंग होती है, ये विभाग होता है। और तभी से मैंने कहा कि मेरे जैसी सीधी सादी घर की लड़की के लिए ये बेस्ट है। और बाई चांस, मतलब मेरे नसीब में डबिंग आर्टिस्ट ही बनना लिखा था, काम मिलता गया, वो स्टूडियो वाले बुलाते गए। फिर बाद में सीडॉक में मेरी सही में जो कहते हैं ना डबिंग की शिक्षा वहाँ हुई है। इस लाइन में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, कई लोग अपनी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजार देते हैं और कुछ हासिल नहीं हो पाता है और चले जाते हैं। निराश से बड़ी ज़िंदगी भी होती है। आ भी गए तो फुटपाथ पे सोना, खाने का तकलीफ, लोग घंटों लाइन में खड़ा करे फिर भी काम नहीं देते हैं। कभी लोग मिसगाइड भी करते हैं, ठगते भी हैं। हाँ। तो कभी आपके साथ कैसे देखते हैं ये सब, क्या सब कुछ हुआ या फिर कभी सुनने को मिला? नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे तो भगवान ने ही बनाया था डबिंग आर्टिस्ट, तो और मैं मुंबई की हूँ, तो मेरे साथ ऐसा इतना बुरा नहीं हुआ क्योंकि मेरे जो अंकल थे सतीश भूटानी जी, वो ऑल इंडिया रेडियो के आर्टिस्ट थे, तो माइक का संबंध उनके साथ था। क्योंकि वो ब्लाइंड थे तो मैं बचपन में उनको रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में
लेके जाती थी। तो मुझे इतना बुरा आए, एक्सपीरियंस बुरे आए, लेकिन मुझे भगवान ने बचा लिया। और फिर अपनी बुद्धि होती कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। देखिए, अगर आप अच्छे रास्ते चलेंगे आपको हमेशा अच्छा काम मिलेगा। हो सकता है वो कम पैसे के हिसाब से या नाम के हिसाब से कम हो, लेकिन वो आपको सर ऊंचा करके जीने में हमेशा कायम रहेगा। समय से पहले लंबी जंप मारने के लिए लोग कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, कुछ सेक्रीफाइस भी कर लेते हैं। तो कभी आपको ये भी लगा जो कि यार ये तो मेरे से पहले बाद में आई और मैं पीछे रह गया, ये आगे बढ़ गई और इसने ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है? गड़बड़ तो नज़र आती थी, लेकिन मैंने कभी इसको फेस नहीं किया। मैंने कभी माना नहीं इस चीज़ को। बहुत सारे आगे निकल के, नो प्रॉब्लम, उनका अपना कर्म है, मेरा अपना कर्म है। तो मैं आज सर उठा के जी रही हूँ इस उम्र में भी। देखिए, वो अपने पर है, हम कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह होगा शायद, मुझे इतना मतलब एक्सपीरियंस इतना नहीं है, लेकिन इंसान की अपनी बुद्धि होती है। मैंने वही कहा ना कि भगवान हमेशा दो रास्ते देते हैं, एक फूलों का, एक कांटों का। आप किस रास्ते पे चल के कहाँ मंजिल आपको कैसे हासिल करें, आपके ऊपर रहते हैं। आप बुद्धिमान हो। सही, आप तो जानते होंगे कि सही रास्ते जाने में मेहनत बहुत लगती है, कष्ट बहुत उठाने पड़ते हैं, लेकिन फिर आपको जो फल मिलता है वो बहुत ही मधुर मीठा होता है, खुशबू वाला होता है वो फल। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। और मैं सलाह दूंगी जो आने वाले हैं कि आप मेहनत करो, मेहनत से पीछे मत करो कि आज मुझे पैसा कम मिल रहा है, ये है वो है, पैसा इधर मिल रहा है। नहीं, आर्टिस्ट काम मिलने के बावजूद भी ऐसा होता है कि नहीं यार मुझे वहाँ पैसा मिल रहा है, मैं पहले वो काम करूँ। ये मत रखो, आप अपने साथ ईमानदार रहो। शॉर्टकट अप्लाई करके जंप मार के आगे बढ़ जाते हैं। वो शॉर्टकट आप समझ ही रहे हो, वो शॉर्टकट ही रहता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं तक उनकी जो फेमस है या उनका पैसा है वो वहीं तक रहता है, वो आगे तक चलता नहीं है। आगे तक सिर्फ अच्छा ही चलती है। अगर आगे बढ़नी है तो सही रास्ते से, भले कांटे के रास्ता क्यों ना हो, चाहे लंबी रास्ते क्यों ना हो, आप सही रास्ता ही चुनो और आगे मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ऐसा आपकी कामना है, ऐसा मानना है? बिल्कुल, मैं ऐसे ही लड़कों को भी सलाह दूंगी, लड़कियों को भी सलाह दूंगी कि आप मेहनत करो। आप जो भी ज्ञान हासिल करते हो ना, ऊपरी तौर से मत करो, उसको पूरा ज्ञान देके, टाइम देके मेहनत करो, पूरा अपना कंसंट्रेशन वहाँ लगाओ। आजकल के मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट डबिंग में आती है, क्राउड आउट करने के लिए मोबाइल लेके बैठ जाती है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, पूरा 15-18 घंटे काम करते, हम देखते थे। मैंने तो देखते किसी का, आजकल तो नए जवानों की पीढ़ी है, उनके लिए बहुत सुविधा है, क्लासेस खोले हुए हैं उनको मतलब मिलता है, नॉलेज मिलता है। हमारे टाइम में नहीं था ऐसे, हमें बाकायदा काम करना पड़ता था। तो मैं तो समझती थी कि आजकल के नौजवान बहुत भाग्यवान हैं, उनको मतलब बना बनाया मिल रहा है। तो उसको हासिल करके, उसको सीख के, आप जो सीखते हो वो ज्ञान आप ले के ना सीधे रास्ते का आपको ज़रूर सफलता मिलती है। आपको ज्ञान चाहिए, आगे बढ़नी है तो शॉर्टकट के रास्ते मत चलिए, आगे तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। भगवान पे भरोसा रखिए, मेहनत करिए और उन्नति मिलेगी। धन्यवाद।